कि ये लड़ाई अब बहुत बड़े स्तर पर लड़ने की तैयारी इस देश के लोग संगठन कर चुके हैं। प्रेस मीडिया को बुला के ही अपनी बात नहीं कर रहे थे, हम प्रेस मीडिया के सामने सबूत भी रख रहे थे। हम ही लोगों ने बाकायदा खुलासा किया कि किस तरह से वोटिंग लिस्ट में जो आज भी हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जारी करी, उनमें कितनी बड़ी धांधली है। प्रदर्शन किए, धरने किए, लगातार मीटिंग की। सरकार ये समझे बैठी है कि इस देश में लोगों को डराकर आप चुप कर सकते हो। किसान डर के नहीं बैठे, किसान संघर्ष करने के लिए सड़क पर हैं, लूट रहे हैं लोगों की वोटों को। 4 PM दिल्ली भी शुरू कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में आपका स्वागत है। 4 PM की तमाम टीम का, संजय शर्मा जी का 10 करोड़ के लगभग शायद आपके जो पिछले महीने व्यूज जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त नहीं, बहुत बड़े न्यूज बहुत अच्छी दे रहे हैं आप, जो सारी चीजें हैं। सवाल नमस्कार। एक तरफ देश की राजनीति में घमासान मचा है, कहीं गठबंधन बन रहे हैं तो कहीं गठबंधन टूट रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और इसी को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल लगातार उठता रहा है, वो है EVM का सवाल। लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि जो 2014 के बाद चुनाव हुए वो EVM के बदौलत ही जीते गए हैं। जनता वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जनता का कोई रोल नहीं है, यानी कि ये आरोप है कि EVM अगर नहीं होती तो शायद ये सरकार नहीं होती। कुछ भानु प्रताप जी हैं हमारे साथ में, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात करूंगी। सर, क्या कुछ कहेंगे जो EVM की एक लड़ाई आप लगातार उसको लड़ रहे हैं और कहें कि अगर एक चिंगारी जो आपने जलाई थी कहीं ना कहीं वो आग में तब्दील हो रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा आज आपने देखा है कि बहुत सारे संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लोग, एडवोकेट, प्रोफेसर्स, पॉलिटिकल पार्टीज और किसान संगठन आज यहाँ पे इस सभा में मौजूद थे जो EVM के खिलाफ ये मीटिंग हुई है। इन सब का एक मंच पर आना, और मेरे साथ में आदरणीय किसान नेता श्री वीरेंद्र हुड्डा साहब हैं, हमारे साथ में श्री मनोज सहरावत साहब हैं, सब लोग हैं। मतलब आप ये देखिए, इन सब का इकट्ठा होना इस बात का संकेत है कि ये लड़ाई अब बहुत बड़े स्तर पर लड़ने की तैयारी इस देश के लोग संगठन कर चुके हैं। सर, ये मीटिंग लगातार हो रही है और आप लोग लगातार बाहर भी जो इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं EVM के खिलाफ में, लेकिन ये जो लड़ाई है जो अभी जबानी लड़ी जा रही है वो एक्शन में कब आएगी? कब EVM एक्चुअल में हटेगी? नहीं, ये एक्शन में ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए, केवल जुबानी नहीं थी, केवल हम लोग प्रेस मीडिया को बुला के ही अपनी बात नहीं कर रहे थे, हम प्रेस और मीडिया के सामने सबूत भी रख रहे थे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। और साथ में जिस तरह से जो कंपनियां हैं, जो ECIL है और BEL है, तो BEL में किस तरह से बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। वही जो इसका जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड है वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मशीनें वो बना रहे। तो ये हमने सब कुछ खुलासा किया। हम ही लोगों ने बाकायदा खुलासा किया कि किस तरह से वोटिंग लिस्ट में जो आज भी हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जारी करी, उनमें कितनी बड़ी धांधली है, कितनी वोटें नहीं हैं और कितनी वोटें जो हैं उसमें जो डुप्लीकेट हैं वो हैं। और साथ में यूथ जो है 18 से 19 साल का, जितना वो 4% कह के चल रहा है इलेक्शन कमीशन की जो आबादी है इस देश की, उस आबादी का 4% वो हैं। लेकिन हम उससे अलग हटके जो वोटर हैं उसमें अगर 4% लेते हैं तो भी तकरीबन 2.5 करोड़ वोटें उन यूथ की नहीं, उन युवाओं की नहीं है जो 18 से 19 साल के हैं। ये सब खुलासे हमने किए और इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रदर्शन किए, धरने किए, लगातार मीटिंग की। तो केवल ये वो नहीं था, हम केवल जुबानी बात कर रहे थे, हम सड़क पर भी आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस सब का सामूहिक जो असर अब आपको दिख रहा है वो असर बड़ा जबरदस्त है। और जो मैंने आज सुझाव दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 3 तारीख को जो पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव जी की मीटिंग हो रही है और जिसमें वो शामिल होंगे, वो चाहे तो अभी से, यहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बैठे, अगर वो सारे के सारे, जैसे दीपक बाबरिया साहब हैं जो महासचिव हैं पार्टी के, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अभी फोन पर बात करके उनसे कहें कि ये सब कुछ हो चुका है तैयार, केवल आपकी अगुवाई की इसमें जरूरत है।
आपका इतना कहने की जरूरत तो सभी को उस मीटिंग में सबको बुलाओ, सारे विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनको बुलाओ, अखिलेश यादव जी को बुलाओ, ममता बनर्जी को बुलाओ, एनके स्टालिन साहब को बुलाओ, तमाम किसान संगठनों के जो नेता हैं वो सारे के सारे वहां दिखने चाहिए। आपको लगता है सहमति बन पाएगी, सहमति बन पाएगी इस मैं मुद्दे समझता हूं अब कुछ रहा नहीं है, सहमति बनने में रह क्या गया भाई। पार्टी यहाँ पर है और जो सारे किसान संगठनों के साथी यहाँ पर हैं, हम लोग जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, सामाजिक संगठन है, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, सब कोई तो है, सिर्फ आवाज देने की है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर ये आवाज दी गई 3 तारीख को उन सबको बुला लिया गया मंच पे, सो आप मानिए कि जो लोग अभी भी चुप थोड़ा बैठे हैं शांत, एक एक करके सारे निकल के आ जाएंगे। लेकिन आवाज उठाने का अंजाम तो हम देख रहे हैं ना, किसान आवाज उठाते हैं, उनके देखिए किस तरीके से रास्ता रोक दिया जाता है, तमाम चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आम आदमी हो, आवाज जो उठा रहे हैं वो बंद कर दी जा रही है। नहीं, आवाज जो उठा रहे हैं बंद कर दी जा रही है वो इसलिए कि सरकार ये समझे बैठी है कि इस देश में लोगों को डराकर आप चुप कर सकते हो, सिर्फ ये डर दिखा के। उसको सरकार को ये भरोसा है कि ये सब लोग डर के बैठे हैं। किसान डर के नहीं बैठे, किसान संघर्ष करने के लिए सड़क पर हैं, है नहीं है, लेकिन न तो किसानों को न मजदूरों को कुछ नहीं मिलेगा और ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। क्यों नहीं देने वाली? उसको ये भरोसा है कि जो ईवीएम उसके पास है, जीत के तो उससे आ जाएगी और इस बार जीतने के बाद वो बाकी कुछ छोड़ेगी नहीं। उसको ये अभी मतलब ऐसी उम्मीद है, ऐसा भ्रम है। लेकिन देश की जनता अगर खड़ी हो गई, किसान खड़े हो गए, मजदूर खड़े हो गए, वकील खड़े हो गए, जो नौजवान है वो खड़ा हो गया, बेरोजगार नौजवान, ये सब लोग, सामाजिक संगठन खड़े हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष की ये सब खड़े हो गए, तो कुछ नहीं बचने वाला है। आप मान लीजिए, आप जनता जब खड़ी होती है, जनता के कदमों की आहट से सत्ताएं साफ हो जाती हैं। आम जनता कैसे जुड़ेगी? आम जनता तक कैसे मैसेज? आम जनता जुड़ चुकी है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज की तारीख में इस ईवीएम के विरोध में जो आवाज है वो गांव-गांव तक, गली मोहल्लों तक, व्यक्ति तक, घर घर तक ये पहुंच चुकी है। आप मेरी बात मत मानिए, आप जाके पूछिए, आप गांव में जाइए, आप वहां जाके पूछिए। सो ये केवल एक आवाज की जरूरत है, जिस मंच पे सारे लोग इकट्ठे हों, तमाम संगठन इकट्ठे हों, उनके जो अगुवा हैं वो इकट्ठे हों और वहां से एक आवाज लगे कि ये होनी, आवाज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ढुलमुल कुछ नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा सोचेंगे, ये कर, नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो यही करेंगे हम। बिल्कुल स्पष्ट जब आवाज होगी, आप देखिए। आपने कहा, अपने मन से कहा कि जैसे ही जो 2024 के चुनाव का ऐलान होगा, ये जो धरना प्रदर्शन है, जो मुहिम है आपकी और तेज हो जाएगी, तो इसमें कैसे? नहीं, निश्चित। देखिए, हम तो आपको बता दिया, हम तो छोड़ने वाले नहीं है किसी भी हालत में। उससे पहले अगर ये चीजें हो सकती हैं अगर लीडर चाहे तो, जो मैंने हाँ सुझाव दिया। अगर नहीं होती हैं तो देन जैसे ही अगर डिक्लेयर करते हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा, तो हम लोग, हमारे पास रास्ता क्या, हम जो भी हो सकता है, जिस तरह से विरोध कर सकते हैं विरोध करेंगे। और अगर तब भी नहीं मानती है सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही बेशर्मी पे उतरे हों, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, जैसे साथियों ने बताया कि भाई ईवीएम तोड़ेंगे, वो हमारा लास्ट का ऑप्शन है। उससे पहले हमारे पास बहुत चीजें हैं और मैंने इसीलिए कहा कि अभी समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, कम है लेकिन है समय। इस समय में अगर हमने तरीके से चीजों को हैंडल किया और जो सुझाव दिए गए उनको माना गया, तो ये चीजें उससे पहले ही हैंडल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। कोई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी ये लड़ाई पहुंचेगी? 100% ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन। देखिए, हमारे पास रास्ता क्या है जब कहीं कुछ पता नहीं, सो एक उम्मीद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में इतनी पावर है जो सरकार के पास भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर उन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो अनुच्छेद 142 के तहत उसके पास हैं, कुछ भी कर सकती है। अगर उसने किया तो देश में बहुत ज्यादा जो मतलब खून खराबे की स्थिति बन सकती है, वो सब बच जाएगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक तरफ आप लोग ये संदेश दे रहे हैं कि ईवीएम के जरिए ही जो सरकार है वो लगातार काबिज है और 2 बार जीत के आए हो, तीसरी बार भी, लेकिन उधर प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से दावा कर रहे हैं कि देखिए जून में फिर से मेरा कार्यकाल शुरू होने वाला है। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो जो मन में आए दावा करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिंपल से कहना है, अगर वो कहते हैं या वो ऐसा मान के बैठते हैं या और भी लोग ऐसा मान के बैठते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, तो मैं एक चैलेंज देता हूं, ईवीएम से साइड में रख के, ईवीएम को खत्म करके और बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए पूरे देश में। प्रधानमंत्री को जब सब लोग चाहते ही हैं और इतना लोग उन्हें मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो स्वाभाविक है अगर लोग प्यार करते तो वोट नहीं देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, 2024 का लोकसभा चुनाव, और उसके बाद जो परिणाम हो उस परिणाम को एक्सेप्ट करो। मैं लिख के दे रहा हूं,
मोदी जी 8,500 करोड़ का जहाज लेके आए हैं ना, सबसे पहले मोदी जी और उनके जो गुर्गे खास उसी में बैठ के देश छोड़ के भागेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये हालत है, 40 सीटें नहीं आएंगी, 40 सीटें मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये स्थिति है देश में। इस तो 400 पार का दावा कर रहे हैं। दावा करने में क्या है भाई? हमारे एक साथी कहते हैं कि मुंह के आगे खाली मैदान है, जो मन में आए। मोदी जी बोलते हैं वो तो सबका सब होता है दादा, जो भी वो बात कहते हैं वो हो जाती है। नहीं, हो नहीं रही है, वो कर रहे हैं क्योंकि बेईमानी कर रहे हैं, खुल के बेईमानी कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों की वोटों को। अन्यथा आप मुझे एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए हैं हाल ही में, उनमें से 230 विधानसभा सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, तो पोस्टल बैलेट की गिनती में 199 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, पोस्टल बैलेट यानी बैलेट पेपर में। और जब ईवीएम से सारी चीजें वोटें खुल के आई हैं, तो बिल्कुल उलट 180 डिग्री पर घूम गया। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो जाएगा? दूसरा, यही चीज अगर आप देखें 2022 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस 403 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, समाजवादी पार्टी 304 विधानसभा सीटों पर आगे थी, बीजेपी मात्र 90 सीटों पर थी, उसका कहीं अता पता भी नहीं था। लेकिन ईवीएम से गिनती के बाद में बिल्कुल उलट हो गया। 225 से ज्यादा सीटें लाके बीजेपी सरकार बना लेती है और 121 पर अटक जाती है समाजवादी पार्टी। ये कैसे हुआ? ईवीएम से हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वाकई में दो लोग आपको पसंद करते हैं, मोदी जी को इतना चाहते हैं, उन्हीं के साथ में खड़े हैं, उन्हीं को वोट देंगे, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, सब कुछ साफ हो जाएगा। सो मेरा यही कहना है। सो अब जो स्थिति है, देश ईवीएम को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 के चुनाव किसी भी कीमत पर ये देश की जनता ईवीएम से नहीं होने देगी, बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। और मैं आपको मुझे पता लगा है कि आप 4 PM दिल्ली भी शुरू कर रहे हैं। मैं देश की राजधानी में आपका स्वागत है। 4 PM की तमाम टीम का, संजय शर्मा जी का, गुजरात से जो साथी हैं हमारे जानी भाई, उनका, सबका, और आप सबका, ये बच्चियां खूब मेहनत कर रही हैं। आप खूब बढ़ें, आगे करें, तरक्की करें, आपका चैनल इसी तरह से बढ़ता रहे। और मैंने देखा कि बाकी कभी 10 करोड़ के लगभग शायद आपके जो पिछले महीने व्यूज, हाँ व्यूज जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त, नहीं बहुत बड़े न्यूज, बहुत अच्छी दे रहे हैं आप, जो सारी चीजें हैं सवाल। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से तरक्की करें और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको इसी तरह से निभाते रहें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भानु प्रताप सिंह जी, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईवीएम की सपोर्ट से लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं, अब वो समय आ गया है कि ईवीएम की जो धांधली है वो जनता तक पहुंचाई जाएगी और 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ईवीएम को बैन किया जाएगा।